दूर कहीं गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान मकान था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। यह मकान सालों से खाली पड़ा था, लेकिन लोगों का कहना था कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि रात में वहां जाए। गांव में एक लड़का राहुल रहता था जो बहुत बहादुर और जिज्ञासु था। उसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, ऐसी बातें लोगों के डर की वजह से फैलती हैं। मैं इस रहस्य को सुलझाकर सबको सच बताऊंगा। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह रात में उस पुराने मकान में जाएगा। गांव वालों ने उसे समझाया, राहुल, वहां मत जाओ। लोग कहते हैं कि जिसने भी उस मकान में कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन राहुल ने किसी की बात नहीं सुनी। रात होने पर वह टॉर्च और एक बैटरी लेकर मकान की ओर चल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन मकान के पास का इलाका डरावना लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में अजीब सा सर्द एहसास हो रहा था। राहुल ने दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखा। मकान में जाले लगे थे। फर्श पर धूल और टूटी फूटी चीजें पड़ी थीं। वह धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ा। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट दी है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह खुद से बोला, यह मेरा भ्रम है, मुझे डरना नहीं चाहिए। जैसे ही वह अगले कमरे में पहुंचा, उसे एक धीमी रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। आवाज किसी के रोने जैसी थी। राहुल ने आवाज का पीछा किया। वह आवाज एक कमरे से आ रही थी जिसकी खिड़की से हल्की रोशनी बाहर झांक रही थी। राहुल ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके चारों ओर कागज और किताबें बिखरी हुई थीं। बूढ़ा आदमी उसे देखकर चौंक गया और बोला, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? राहुल ने जवाब दिया, मैं इस मकान का रहस्य जानने आया हूं। आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस मकान का असली मालिक हूं। मैंने यह मकान तब छोड़ा था जब मेरे परिवार की जमीन हड़पने के लिए मेरे रिश्तेदारों ने मुझे बदनाम कर दिया। मैंने यहां अकेले रहना शुरू कर दिया। लोग मुझसे डरने लगे और मेरे बारे में भूत की अफवाहें फैल गईं। राहुल ने पूछा, आप यहां छुपकर क्यों रह रहे हैं? बूढ़े आदमी ने दुखी होकर कहा, मैंने सोचा, अगर लोग मुझे भूत समझते हैं तो कम से कम वे मुझे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन मैं इस अकेलेपन से थक चुका हूं। राहुल ने बूढ़े आदमी से वादा किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगा। उसने कहा, मैं आपकी मदद करूंगा। लोग आपको भूत नहीं बल्कि एक इंसान की तरह देखेंगे। अगले दिन राहुल ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। पहले तो लोग यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने बूढ़े आदमी को देखा और उसकी कहानी सुनी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि डर और अज्ञानता के कारण गलत धारणाएं बन जाती हैं। हमें अपनी जिज्ञासा और समझदारी से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा दूसरों की मदद करना और उनकी समस्याओं को समझना भी एक नेक काम है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में।